हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको कैसा दिखते हैं। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल ये पर्सन आपको इस टाइम फ्रेम पे किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से इस पर्सन के माइंड में आपकी इमेज है। आपका एक्स पार्टनर हो या आपका करंट पार्टनर हो, ये पर्सन आपको किस तरीके से देखता है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ये पर्सन आप में नोट करता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिएगा। वो द ये क्या है भाई? ओके, ये क्या था भाई? आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, मैंने सोते हुए ऐसा किया होगा शायद। ओके, वेट। हाँ, ओके, चलें। ये इसके हैं ना। चलें, लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं। क्या आपके पर्सन, आपके एक्स हो या आपके जो भी पर्सन जो आपके माइंड में है, ये पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, मेरे व्यूवर के पार्टनर को, मेरे व्यूवर आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं। क्या क्या ऐसी खूबियाँ हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर आपके अंदर नोट करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर देखते हैं वो, जो उनको आपको शायद कभी कुछ बोलते ना हो लेकिन देखते हैं इंट्यूटिवली। ये पर्सन मेरे व्यूवर के अंदर क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं, पर्सन मेरे व्यूवर को कैसा देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन सबसे पहले तो आपको ऐसा देखता है कि आप अगर कोई मिस्टेक कर दें तो आप एक एक्शन लेने में और इमोशनल जेस्चर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब कि अगर आपको पता हो आपसे कोई गलती हो गई तो आप माफ़ी मांगने में देर नहीं लगाते। आप अपनी तरफ से उस गलती को मतलब कि उस आपके लिए ईगो इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब कि जैसे आपके लिए चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, लोग इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन आपको देखते हैं, आप एक्शन लेते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कहीं आपकी गलती रही है और चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। ठीक है, तो आप फ़ौरन एक्शन लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप इस तरीके के पर्सन हैं कि आप आगे बढ़कर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी गलती को, और उसके लिए अपॉलजी करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन आपको थोड़ा-सा इस तरीके से देखता है, डाउन टू अर्थ पर्सन। ठीक है? हर्मिट। हुँ। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कनेक्ट नहीं होते, अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। आपका बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते। आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है। आप अपने आप में अच्छा टाइम गुज़ारते हैं। आप थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ी-सी एक अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर पर्सन हैं। मैच्योरली एक्ट करना, मैच्योर बिहेवियर रखना, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अ आप एक गाइडेड पर्सन हैं। ठीक है? इस पर्सन की नज़र में आप एक गाइडेड पर्सन हैं। आप उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं जिनको देनी चाहिए। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल, डाउन टू अर्थ और एक सिंपल मैच्योर पर्सन समझता है। आपकी एज जो भी हो, आप अपनी मैच्योर से ज़्यादा समझदार हैं। अपनी मैच्योर से ज़्यादा मतलब कि आप चाहे आपके लिए वो चीज़ें कितनी ही पेनफुल हो रही हो, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग अच्छी करते हैं। आप गुड एडवाइज़र हैं, गुड डिसीजन मेकर हैं, आप सही टाइम पे सही डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है? बहुत केयरिंग और नर्चरिंग एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, हार्ड वर्किंग करते हैं। लेकिन ये पर्सन आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखता है, कुछ गाइडेड पर्सन नहीं होता जो बहुत गाइडेड पर्सन होता है, जो बहुत ज़्यादा आप जैसे 21st सेंचुरी है, आप इस टाइम में भी बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कनेक्ट रहकर आपकी लाइफ लोगों के बिना भी बहुत अच्छी है। ठीक है? ये पर्सन आपको ऐसा देखता है, इस आपको जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोगों से कनेक्शन, बहुत सारे लोगों से
कम्युनिकेशन या बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में होना ज़रूरी नहीं है। इस पर्सन ने जब भी आपसे जो भी आपसे कनेक्शन रखा है, इसमें इसको ये बात ज़रूर समझ में आई है, ठीक है? हर्मिट की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा हर्मिट, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट, आप अपने आप में अपनी चीज़ों को खुद भी सॉल्व कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ज़्यादातर जैसे जितने लोग उतनी प्रॉब्लम, उतनी बातें, उतने तरीके के माइंडसेट। आप इतने लोगों की ना बातों में आते हैं, ना आप इतने लोगों की बातें सुनते हैं। बहुत ज़्यादा टॉक आप जो है ना जैसे एक बातूनी वाले पर्सन नहीं है, साइलेंट रहने वाले, हर्मिट एनर्जी में रहने वाले, जो अपने आप में, अपनी सोल में कनेक्टेड, अपने आप से कनेक्टेड, अपने काम से काम रखना, अपने ही एक उसमें रहना, ठीक है? एक अपनी सोच है, एक अपने थॉट है, उसी फील्ड में रहना, ठीक है? आप क्लियर कट देखना पसंद करते हैं। ये पर्सन आपको उस तरीके से देखता है, आप सच बोलते हैं और सच सुनना पसंद करते हैं, चीज़ों को क्लियर रखते हैं। सामने वाले के लिए अगर क्लाउडेड दिख रही हो तो दिख रही हो, लेकिन आपने अपनी तरफ से उन चीज़ों को क्लियर रखा हुआ होता है। अब कुछ पर्सन होते हैं जिनको क्लैरिटी देखते हुए भी वो समझ नहीं पा रहे होते। शायद वो आपसे आपके ऊपर डाउट करके वो मतलब कि आपके सच को भी सच ना समझ पा रहे हो, क्योंकि इंसान जो जैसा होता है वो वैसे ही आपको देखता है, ठीक है? क्योंकि उसकी झलक उसके अंदर ज़रूर होती है। वो दूसरे में भी अपनी जैसी चीज़ सोचता है कि हाँ, वो भी ऐसा सोच रहा होगा, ठीक है? वो भी ऐसा कर ही रहा होगा, क्योंकि वो जैसा इंसान खुद होता है वो ऐसा। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब कि आप अपनी तरफ से क्लियर कट रहे हैं जिसके साथ भी रहे हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा लॉयल देखता है और बहुत ज़्यादा जैसे आप किसी को डायलेमा में नहीं रखते, स्टक नहीं रखते, आप क्लैरिटी रखते हैं, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी वाले पर्सन हैं, बहुत क्लियर कट, ठीक है? आप ना किसी की लाइफ में आप कोई टॉक्सिक आपका टॉक्सिक बिहेवियर नहीं है, कोई टॉक्सिक पैटर्न नहीं है, आप मिक्स सिग्नल्स किसी को नहीं देते, ऐसे वाले पर्सन हैं, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत कुछ आप होल्ड बैक करते हैं, ठीक है? मतलब कि आप आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, जो चीज़ आपको होल्ड करनी होती है ना, वो आप होल्ड भी कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने अपने दिल से लगा के रखी हुई हैं। बहुत से ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर अभी भी आपके अंदर आज भी हैं, जो आपके अंदर ही रहती हैं, जो आपकी ज़ात से ही कनेक्टेड हैं, जो आपकी सोच से ही कनेक्टेड हैं। और बहुत कुछ है जो लोगों को नहीं पता आपके बारे में, जो आपने अपने अंदर रखा हुआ है, अपने अंदर छुपाया हुआ है, या कुछ चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा अ, अपने अपने आप से लगा कर रखी हुई है, मतलब कि कुछ चीज़ों का आपने होल्ड करा हुआ है। कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं उसके अंदर, आपकी मेमोरीज़ हो सकती हैं, लेकिन आप होल्ड कर लेते हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर हर कोई ये समझ नहीं पाएगा। ये पर्सन आपको ऐसा देखता है कि कहीं बहुत ज़्यादा आप क्लियर हैं और कहीं बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि आपको समझना मुश्किल है। किसी एक एक रुख आपका ऐसा है, कोई बहुत साधु सुधा स्वभाव सा, एक सिंपल सा इंसान जो अपने आप में कनेक्टेड रहता है, जो अपने आप में, लेकिन आप अपने आप में कुछ ना कुछ पेन है, तकलीफ है, पास्ट है, अपने अंदर आपने होल्ड कर लिया है, ठीक है? उसको होल्ड कर लिया है, जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा, जिन बैड एक्सपीरियंस ने आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस कर दिया है। आप एक सीरियस पर्सनैलिटी की तरह इस पर्सन को देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस पर्सन, बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई छल कपट नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई टॉक्सिसिटी नहीं, कोई किसी के साथ नेगेटिव नहीं करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी के साथ कुछ, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, और हो सके तो पॉजिटिव ही सोचना, ठीक है? पॉजिटिव थॉट रखना। लेकिन आपकी जो एज है, आप उससे कहीं ज़्यादा मैच्योर लगते हैं। आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर, आपका चीज़ों को डील करने का तरीका, आपके डिसीजन मेकिंग करने का तरीका, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ, इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बदला है, ठीक है? कुछ ऐसी आपकी लाइफ में आपकी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के साथ ऐसी चली हैं जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैच्योर करा है। कुछ रास्ते आपकी लाइफ के ऐसे रहे हैं, इमोशन एक आप तो एक ऐसे पर्सन है कि इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। कहीं अंदर ही अंदर आप खामोश हो चुके हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको इस टाइम फ्रेम पे ऐसा दिखता है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट देख रहा है, लॉजिकल देख रहा है, लेकिन ऐसा देख रहा है कि आप दुनिया को वही दिखा रहे हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन मेरे व्यूवर को किस तरीके से देखते हैं? हुँ। आपके इर्द-गिर्द काफ़ी ड्रामा रहता है, ठीक है? आपके इर्द-गिर्द काफ़ी ड्रामा रहता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कुछ अगेंस्ट
कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा, शायद आपके और इस पर्सन के बीच कोई ड्रामा रहा, ठीक है? मतलब कि कोई ड्रामा कुछ ना कुछ रहा, ठीक है? जिसको लेकर आप कोल्ड हो चुके हैं। अगर इस पर्सन के साथ जो भी आपकी चीज़ें रही हैं, आप इस ड्रामे को लेकर कोल्ड हो चुके हैं। आप किसी भी ऐसे ड्रामे में अपना अपना पार्ट नहीं करना चाहते, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते इस नेगेटिव एक नेगेटिव कॉन्फ्लिक्टेड फाइट में, जो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और जो बहुत ज़्यादा ईगो के बेस है, ठीक है? जो ईगो की एक ईगो पे टिकी हुई है। आप ऐसी चीज़ों में अपना पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। आप साइलेंट दिख रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा साइलेंट दिख रहे हैं। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, आप इस फाइट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस बहुत ज़्यादा मतलब कि इस जो भी एक मैनिपुलेटिव एनर्जी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ठीक है? आप बहुत जल्दी मतलब कि ऑब्जर्वर आपकी बहुत ज़्यादा हाई, आप इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है? इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं डिवाइन से, इंट्यूटिवली आप गाइडेड हैं। इंट्यूशन आपको डायरेक्ट कनेक्ट करती है और डायरेक्ट मतलब कि आपका जो एक एक बहुत ज़्यादा खामोश जो तबीयत है ना, वो इसलिए भी है, कहीं न कहीं आप आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है। आप जो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको सिग्नल्स, आपके आंसर्स आपको कनेक्टेड रहते हैं। ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपकी खामोशी को इस चीज़ से भी कनेक्ट कर सकता है कि आप आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। आप चीज़ों को पहले से डाउनलोड कर रहे होते हैं, आप पहले से चीज़ों को समझ रहे होते हैं, तभी आप बहुत ज़्यादा साइलेंट, खामोश और मतलब कि आप जो है ना पॉज़िटिव फैक्ट ज़रूर करते हैं, किसी के लिए नेगेटिव फैक्ट आपका नहीं रहता। मैंने कहा ना, आपकी जो भी है, आप एक मैच्योर पर्सन की तरह एक्ट करते हैं। आप मतलब कि आप सीधे हैं, आपके साथ चीज़ें कुछ भी बहुत ज़्यादा गलत हो चुकी हैं, गलत होती रहती हैं, इस पर्सन ने भी बहुत गलत करा है, लेकिन आप इस टॉक्सिक फाइट का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे अब आप, ठीक है? कुछ है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अब आप खामोश होके बैठ गए, खुद को आपने होल्ड बैक कर लिया इस पूरी सिचुएशन से। आप किसी भी टॉक्सिक फाइट का हिस्सा ही नहीं बनना चाह रहे, आप किसी भी टॉक्सिसिटी का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे इस कनेक्शन में, ठीक है? यहाँ हाइप्रेसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा साइलेंटली और खामोश रहने वाली एनर्जी है। इस तरीके की आप किसी एनर्जी में डील कर रहे हैं, बहुत साइलेंट हुए हुए हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, खामोश हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आपको एक गाइडेंस है, ठीक है? चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी विशेस को फुलफिल कर रहे हैं, आपने कट ऑफ कर लिया इस पर्सन से, आप इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप खुद बिजी हो चुके हैं, आपने खुद को बिजी कर लिया इस टाइम फ्रेम पे। इस पर्सन को ऐसा लगा था आप और आर्ग्यूमेंट करेंगे, इस पर्सन से फाइट करेंगे, आपने ऐसा कुछ नहीं करा। आपने होल्ड कर लिया है, आपने जितना बोलना था, जितना समझाना था, जितना इसकी क्लैरिटी देनी थी, आपने वो सब कुछ कर दिया। आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ भी इन्वॉल्व नहीं है, ना आप होते हैं, ना आपका नेचर है। बहुत सारा फ्रेंड्स, बहुत सारे हुजूम में आप हिस्सा नहीं होते, बहुत सारे इर्द-गिर्द के लोग हों और आप उसमें हो, तो आप वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ कर चलते हैं। आप मतलब कि जगलिंग एनर्जी है। जिस पर्सन ने पास्ट में जो भी करा, जो भी झूठ बोला, आप उन सब चीज़ों से निकल चुके हैं। आपने कुछ इस पर्सन से पास्ट का कोई बदला नहीं लिया, कोई कुछ भी नहीं करा, ठीक है? इस पर्सन ने ब्लॉक करा, इस पर्सन ने जगल करा, इस पर्सन ने आपको चीट किया, डिसेप्टिविटी, नेगेटिविटी, ये पर्सन जानता है इसने क्या करा। इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिया, लेकिन आपने इस पर्सन को एक लफ्ज़ नहीं बोला उससे रिलेटेड, या तो आपने इसकी कोई इंसल्ट नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई इसके ऊपर कोई इसको 10 लोगों के सामने कुछ भी नहीं, ठीक है? आप खामोश हो गए, अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को साइलेंट कर लिया, इस टॉक्सिक फाइट से आपने अपने आप को डिटैच कर लिया इस टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से देख रहा है, आप सीधे-साधे इंसान हैं, आप सीधे स्वभाव पर्सन हैं, आप सीधी बात करते हैं, आप ब्लंट नेचर के हो सकते हैं, पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको ब्लंट देखता है, कड़वी लगे, अच्छी लगे, आप बात बोल देते हैं, लेकिन सच बोलते हैं। कभी भी आप डिप्लोमेसी से नहीं काम लेते, कभी भी आप किसी के साथ टॉक्सिसिटी नहीं चलाते, आप किसी के साथ टॉक्सिक बिहेवियर नहीं रखते, किसी को भी टॉक्सिक पैटर्न में नहीं लाते, किसी को मिक्स सिग्नल्स नहीं देते। आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, ठीक है? आप इस पर्सन से भी अब कुछ बात नहीं, क्योंकि आप बेहद हर्ट हो चुके हैं। इससे आपको इस सिचुएशन में आपने बहुत एफर्ट करी, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखने की, कनेक्टेड रहने की बहुत कोशिश करी, पर्सन जानता है, लेकिन अब आपने खुद को साइलेंट कर लिया है। इसने भी ब्लॉक कर दिया तो आपने खुद को भी साइलेंट कर लिया। ये पर्सन जानता है, आप समझ चुके हैं, ये पर्सन आपको जगल कर रहा है। आप इसकी लाइफ का एक सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट हिस्सा है, क्योंकि आप सीधे-साधे हैं, ये अपना काम निकलवाता है और अपनी लाइफ में वापस चला जाता है और आप फिर अकेले रह जाते हैं। आपने खुद को एक सिक्योर ज़ोन में रख लिया है, खामोश कर लिया है, लोगों से डिस्कनेक्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में आप हीलिंग पे इस वक़्त आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और जो भी आपको रियलिटी, आपकी क्लैरिटी, आप अपनी लाइफ को उससे चला रहे हैं, ठीक है? अपनी लाइफ
में आप कोई स्ट्रक्टनेस नहीं चाह रहे। ये पर्सन इस वक़्त आपको उस तरीके से देख रहा है। आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा अपनी विशेज़ पे जो चीज़ आपको खुश रख रही हैं, ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी वहाँ काम कर रहे हैं जो चीज़ें आपको खुश रख रही हैं, ठीक है? अपनी विशेज़ पे फ़ोकस है, जो भी आपकी विश है आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ये पर्सन आपको इस टाइम फ्रेम पे ऐसे देख रहा है। अगर इसको पास्ट में कोई आपके ऊपर डाउट्स थे, जिनकी वजह से एक आर्ग्यूमेंट थी, जिनकी वजह से आप इस पर्सन के पास जाते भी थे, आपको आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, जिसकी वजह से शायद आप इस पर्सन से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, आपको लग रहा था ये पर्सन जो बात आपसे होल्ड बैक कर रहा है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है और आप साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है? आप अपने आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, आपने जो करना था वो आपने कर दिया, आप इससे ज़्यादा ना इस कनेक्शन में एफर्ट कर सकते हैं, ना अब आपको इस पर्सन से अब इससे ज़्यादा कुछ चाहिए, जो आपको पता चलना था वो पता चल गया, जो आपको चाहिए था वो हो चुका है, ठीक है? अब आप इस आर्ग्यूमेंट में नहीं आने वाले, ये पर्सन जानता है कि आप लड़ाई झगड़े वाला इंसान नहीं है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा खामोश, साइलेंट, डिस्कनेक्ट रहने वाले लोगों से, अपने आप से कनेक्ट रहने वाले, अपनी लाइफ को सीधे तरीके से गुजारने वाले, ठीक है? आप किसी से भी मतलब के तहत नहीं कनेक्ट होते, ठीक है? कोई किसी से भी आपका कोई मतलब नहीं है, किसी से भी आपका, बल्कि लोग आपके साथ ऐसे कनेक्ट होते हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकें। इस पर्सन ने भी फ़ायदा उठाया, ये पर्सन जानता है इस पर्सन ने भी आपका फ़ायदा उठाया और लोग भी आपसे फ़ायदा उठाने के लिए ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको कैसा देखता है? हुँ। ये पर्सन इस वक़्त आपसे दूर है और उसको ऐसा लग रहा है आपने इससे चीज़ें एंड कर दी हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, अपने विशेज़ पे फ़ोकस है, अपने काम पे फ़ोकस है। मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप इस सब चीज़ों का, इस नेगेटिविटी का इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। ये थोड़ा स्लीपलेस नाइट में है, आपकी खामोशी से थोड़ा डिस्टर्ब है, आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को हील कर रहे हैं। आप एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, आपका एक हीलिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है? आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अपने आप को अपने ऊपर काम कर रहे हैं, साइलेंटली आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं। आपके जो इमोशंस बेहद डैमेज हुए हैं, आपकी जो इमोशनल साइड को साथ जो इस पर्सन ने खेला है, आप उसको हील कर रहे हैं। इमोशनली आपने बेहद हर्ट और पेन देखा है, ठीक है? आप लोगों के बीच कोई ना कोई एंडिंग हो चुकी है। ये पर्सन सोच रहा है कि आप इतने खामोश क्यों हो गए, ठीक है? शायद ये पर्सन आपके ऊपर डाउट करता तो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को भी आपको लेकर क्लैरिटी मिली है, आपके कैरेक्टर को लेकर, आपके नेचर को लेकर, आपकी आपकी एक इनोसेंट साइड को लेकर, आपकी एक ऑनेस्टी को लेकर, आपकी एक लॉयल्टी को लेकर, आपके लव को लेकर इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है, ठीक है? इसको क्लैरिटी पता चली है कि यहाँ पर आपका आप इस कनेक्शन में क्या ऐड कर रहे थे अपनी तरफ से, क्या आपका पार्टिसिपेशन था, आप किस तरीके से इस पर्सन के साथ चल रहे थे। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपको कैसे देखते हैं? क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं? आपने अपनी तरफ से इस साइकिल को क्लोज कर दिया है, ठीक है? और बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। इस वक्त ये पर्सन मेरे व्यूवर को कैसे देख रहा है? राइट नाउ ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर को किस तरीके से देखता है? मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को कैसे देखते हैं? क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। बिल्कुल, फूल। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आपको आपको लगा, जब-जब आपको ऐसा लगा इस कनेक्शन में आपको माफ़ी माँगनी चाहिए, जब-जब आपको ऐसा लगा इस पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहिए, आपने लिए। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपको नहीं लगता कि अब आपको इस रिलेशनशिप में काम करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री होके रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है? आप मतलब कि आप फ्री हो रहे हैं, आपके जो आपको आपको जो चीज़ें यहाँ पर रोक रही थी ना, वो अब आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि अब आप क्लियर हो चुके हैं अपने पास्ट को लेकर। अब आप वॉक अवे करके, रिस्क टेकिंग करके आप आगे बढ़ रहे हैं। आप इस सिचुएशन से फ्री हो चुके हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में जो बर्डन रहा है इस पर्सन से रिलेटेड, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फ्री देख रहा है, आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है? आप हर्मिट की एनर्जी दोबारा है, ठीक है? आपने बहुत सोच समझ कर इस कनेक्शन को छोड़ा है, आप इस सिचुएशन से निकले हैं। अगर आपकी ये पर्सन जानता है कि जब-जब लगा है आपको इस रिलेशनशिप में आना चाहिए, आपको इस पर्सन की तरफ आपकी कोई गलती रही है, आपको मतलब कि एक कंप्लीटली आप सैटिस्फाई हो चुकी हैं, जो पास्ट में हुआ आपको पता चल गया वो क्यों हुआ है। आप इस सिचुएशन से बहुत सोच समझ कर
अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आप इस सिचुएशन से निकले हैं, ठीक है? इस पर्सन ने आपकी एक खामोशी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, आपके ऊपर हद से ज़्यादा इस पर्सन ने बर्डन डाला है, हद से ज़्यादा इस पर्सन ने आपके साथ वो सब कुछ किया है, जो जिसके लिए आपने कभी कोई हिसाब भी नहीं दिया, जिसके लिए इसको आपने कुछ कहा भी नहीं। बहुत ज़्यादा साइलेंटली आप चीज़ों को अपने ऊपर लेते जा रहे थे, ठीक है? स्टार्टिंग से ले रहे थे, ये पर्सन डाले जा रहा था, जबकि इसमें आपका कोई कसूर भी नहीं था, ठीक है? जो भी हो रहा था वो एक नेचुरल था, उसमें ना आप इस पर्सन के साथ कुछ झूठ बोल रहे थे, ना इसके साथ कुछ नेगेटिव, ना कोई चीट कर रहे थे, बस आप इसको समझाए जा रहे थे, अपनी सच्चाई को बार-बार रखे जा रहे थे। जितना स्टैमिना था आपने उतनी बार अपनी सच्चाई को रखा, जितना स्टैमिना था आपने उतना इस पर्सन को अपने बारे में समझाना चाहा, और जब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं कर पाएँगे और बस अब इस सिचुएशन से निकलना ही ठीक है और अपने सेल्फ लव में आना ठीक है। आपको पास्ट में इस पर्सन का साथ बहुत ज़रूरी लगता था, अब आपको ऐसा लगता है नहीं, ये बर्डन है, ये पर्सन, ये कनेक्शन बर्डन है, आप इस तरीके के नहीं हैं ना, आप ये डिज़र्व करते हैं। आपने बहुत सोचा है, बहुत आप अपने अपने आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिली है, बहुत ज़्यादा साइलेंट में जाकर आपने अपने आप से कनेक्ट होके आंसर्स माँगने की कोशिश करी, तो आप अपनी लाइफ़ में पास्ट का बैगेज छोड़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिवली गाइडेड है, डिवाइन आपको आगे की तरफ गाइड कर रही है, क्योंकि आपको फील होता है ये आपके जैसा नहीं है, ठीक है? आप लाख इस पर्सन को ऐसा लगता हो कि आप इसके कंपैटिबल नहीं है, ये आपको डिजर्व नहीं करता, लेकिन आपको अब ऐसा लगता है कि ये आपके जैसा नहीं है, आप इधर खुश नहीं रह पाएंगे अगर चीज़ें ऐसी, मतलब कि अगर आप ऐसे इसी पर्सन के साथ रहे तो आपकी लाइफ में आपको कभी खुशी नहीं मिल सकेगी, ठीक है? आप यहाँ पर सिर्फ गुज़ार रहे हैं ज़िंदगी, जी नहीं रहे, आपको ये फीलिंग्स आने लग गई। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप मतलब कि बहुत सोच समझ कर जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, सिचुएशन से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक प्योर सोल की तरह पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा प्योर सोल, ठीक है? अब इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास होता है, अब जो भी था, आप एक प्योर सोल की तरह कनेक्टेड थे, आपका कोई मुफ़ाद कनेक्टेड नहीं था, आप किसी भी फ़ायदा के तहत या किसी भी माइंड गेम या किसी भी प्लानिंग के तहत आप इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं किया था, ठीक है? ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको, जैसे आप एक रिवेंजफुल एनर्जी वाले भी नहीं हैं, ठीक है? इसने कर दिया जो करना था कर दिया, इस क्योंकि ये शायद यही कर सकता था आपके साथ, आप मूवमेंट कर रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप आप ना गुस्सा कर रहे हैं, ना आप बदला रहने का कोई वो रखते हैं, ना आप इससे लड़ रहे हैं, ना आप इसको कुछ गालियाँ निकाल रहे हैं, ना आप इसको कुछ कह रहे हैं, आप खामोश हो गए। एक एक्सट्रीम लेवल पे आप खामोश हो गए इस पर्सन से, जो भी आप लोग के बीच लास्ट टाइम हुआ, आपने खुद को बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर लिया, ठीक है? इस पर्सन से तो बेहद डिस्कनेक्ट कर लिया। आप आपके बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, पर्सन जानता है, और जो थोड़े बहुत भी हैं, आपने उन सब चीज़ों से भी मतलब कि कट ऑफ कर लिया, अपनी लाइफ में अपने आप को बिज़ी कर लिया, ठीक है? क्लैरिफाई हर्मिट, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, ये इनको देखकर क्या सोचता है, ये पर्सन जब भी देखता है क्या सोचता है, आपको काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट देखता है, मासूम देखता है, पास्ट में आई डोंट नो ये क्या समझता था, लेकिन ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक, जैसे एक सीधा साधा एक इंसान, अपने काम से काम रखने वाला, जो इसको दुनिया से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, जो ना किसी के मुफाद के लिए कहीं कनेक्ट होता है, ना किसी को किसी से उसको कुछ चाहिए, ये वो वाला पर्सन। हम्म इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अपना माइंड, इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने अपना माइंड बना लिया है, ठीक है? आप इस कनेक्शन को आपने छोड़ दिया, आपने क्लोज कर दिया है, ठीक है? आपकी तरफ से ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि, और मतलब कि आपने इस कहानी को, अपनी इस चैप्टर को क्लोज कर दिया अपनी ज़िंदगी से। जो भी आप लोग के बीच हुआ, ना आप कोई बदला लेंगे, ना इस पर्सन को सबसे ज़्यादा पता है क्या हो रहा है, जो उसने किया उसके बावजूद आपने इसको कुछ नहीं बोला। उसके बावजूद आपने कोई इससे लड़ाई नहीं करी, कोई आर्गुमेंट नहीं करी, कोई ड्रामे में आप नहीं आए। आप बस सिंपली एक साइलेंट हो गए और मूव ऑन कर गए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ इसको बताए, बिना कुछ कहे, बस आपने आपने अपना सामान उठाया और आप चले गए, ठीक है? एक इंसान बेहद लव कर रहा है किसी को, और बहुत टाइम से कर रहा है, उसको चेस कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, और सडनली एक दिन ऐसा आता है, वो अपना खामोशी से सामान को पैक करता है और उस जगह को छोड़ देता है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने इसको छोड़ दिया है, ठीक है? कंप्लीटली आपने इसको छोड़ दिया है। आप कंप्लीटली आपने अपने आप को फ्री कर लिया है उस चीज़ से। इसको फ़ील हो रहा है कि आपकी खामोशी आपको बता रही है इस पर्सन को कि आपने खुद को फ्री कर लिया है, ठीक है? इसके लव से, इस कनेक्शन से, इस अटैचमेंट से आपने खुद को फ्री कर लिया है। क्लैरिफाई एस ऑफ सूट्स, आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं आप, ठीक है? आप क्लियर लें।
क्लियर हैं। जब आपको एक्शन लेने चाहिए थे, आपने एक्शन भी लिए हैं, जब आपको लगा एफर्ट करनी चाहिए, आपने वो एफर्ट भी करी हैं, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ट्स, ये पर्सन कैसा देखता है मेरे व्यूअर को? इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन कैसा देख रहा है? आप खुद को होल्ड बैक करना सीख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, अपने इमोशंस, अपना पैशन आप कंट्रोल करना सीख चुके हैं, ठीक है? आपके अंदर जो है वो आप अपने अंदर ही रखते हैं, अपने आप को होल्ड करना, कंट्रोल करना आपने सीख लिया है, ठीक है? जो आपको नहीं आता था शायद पास्ट में, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे, इस पर्सन की तरफ एक्शन ले लिया करते थे, लेकिन अब आपने अपना पैशन, अपना इमोशंस, अपना लव जो भी हुआ उसके बाद आपने एक आपका जैसे सेल्फ कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया अपना, ठीक है? आपने सेल्फ कंट्रोल पे काम करा है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं आप अपने लिए, ठीक है? आप अपने लिए वो करना चाहते हैं जो आपको पीस दे। ये पर्सन मेरे व्यूअर को कैसा देख रहा है? क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, इसको क्या लग रहा है, आप क्या होल्ड कर रहे हैं? क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। इसको एहसास हो रहा है, पता है आप जो ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक सिंपल और एक समझने वाले इंसान थे, इसने आपको समझा नहीं। इसको एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि शायद ऐसे लोग आजकल नहीं मिलते जिस तरीके से आप थे, ठीक है? टावर, किसी टावर मोमेंट के बाद आपने खुद को अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभाल लिया है। उस टावर मोमेंट के बाद आपने खुद को होल्ड कर लिया है, आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, आपने खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, ठीक है? उस टावर मोमेंट के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा उस टावर मोमेंट के बाद आपने अपनी पावर जैसे पावर बैक करा है, अपना पावर अपने हाथ में लिया, अपना कंट्रोल अपना हाथ में लिया, अपने सेल्फ का, अपनी सोचों का, अपनी ज़ात का, अपनी हर चीज़ का आपने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, ठीक है? इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कन्फ्यूज़ थे तो समझ गए, अगर आप किसी डायलेमा में थे तो समझ गए। आपको क्लियर कट समझ आ चुका है, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ये कनेक्शन नहीं बन सकता, नहीं चल सकता, इसमें अब कुछ भी नहीं रहा है। बार-बार अगर पास्ट में अगर आप होप करते तो ये पर्सन आपको देखकर सोच रहा है कि अब आपको कोई होप बाकी नहीं है, आपने इस कहानी को एंड कर दिया है, ठीक है? इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया, इस बुक को ही बंद कर दिया आपने, अपनी तरफ से। जो भी टाउ मोमेंट आया आपने खुद को जैसे एक टाइम आता है इंसान बहुत क्रेव कर रहा होता है किसी चीज़ को, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है उसकी चाहत उसके दिल से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। सडन आपके दिल से इसके लिए लव, केयर, वो इमोशंस इसको लगता है कि आप सडनली बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को इस सिचुएशन से डिटैच कर लिया है। बहुत जैसे अनएक्सपेक्टेड डिटैचमेंट थी ये और ये पर्सन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ठीक है? मैं आपको इतना बता दूँ, ये सभी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हुँ। क्लैरिफाई 5 ऑफ फैन्स, यहाँ पे 5 ऑफ फैन्स की क्यों एनर्जी है? किस तरीके का ड्रामा है ये? क्लैरिफाई 5 ऑफ फैन्स। इस पर्सन को या तो ऐसा लगता है ये आपकी तरफ मूवमेंट करेगा तो एक ड्रामा क्रिएट होगा। ये पर्सन समझ नहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जब आप इस पर्सन को ऐसा लगा था आप आएँगे, लड़ेंगे, सवाल-जवाब माँगेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे इस सिचुएशन को, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा। आपने साइलेंटली इससे ज़्यादा आपने ना एफर्ट करी, ना इंसिस्ट किया, आपने चीज़ों को ख़त्म कर दिया खामोशी से। ये हैरान है आपकी इस खामोशी को देखकर, ठीक है? ये इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये पर्सन आपसे सेकंड चांस एक्सपेक्ट करता है, आपको पता है? ये पर्सन चाहता है आप दोनों के बीच सेकंड चांस हो, ठीक है? ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था आपकी तरफ से मैसेज आएगा, आप इधर एक सेकंड चांस की डिमांड करेंगे। मैंने कहा ना यहाँ पर आप इस पर्सन से फाइट करेंगे, आप इसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप दोबारा इसकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, ठीक है? आपने उसी वक़्त आपने एक जैसे क्लोज़र आपको मिला और एक साइकिल क्लोज़ हो गई इस रिलेशनशिप में। क्लैरिफाई 5 ऑफ वांड्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा 5 ऑफ वांड्स को मुझे क्लियर करना है। क्लैरिफाई 5 ऑफ वांड्स, यहाँ पे ये क्या ड्रामा है? क्लैरिफाई 5 ऑफ वांड्स, किस तरीके की एनर्जी है? हम्म ये पर्सन आपको देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, दिस वे एंड दैट वे, समझ ही नहीं आ रहा ये आपने क्या किया, ठीक है? इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा, इस पर्सन को ऐसा लगा था शायद अब चीज़ें पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ शायद जा सकती हैं, पर्सन भी शायद कहीं ना कहीं अपना माइंड बना रहा था, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया आपको देखकर। आपने एक मतलब कि आपको एक जैसे आपको एक क्लोजर मिल गया है, आपको समझ में आ गया, अब जो क्लोजर ढूंढ रहे थे अब वो क्लोजर मिल गया। आपकी साइलेंट, आपका खामोश होना, आपका अपनी लाइफ में बिजी हो जाना और जैसे ये पर्सन तिलमिला गया है, आपको पता है? क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ट्स। ये पर्सन आप ये सोच मतलब कि किसी मैसेज का, किसी टेक्स्ट का ये वेट कर रहा है आपकी तरफ से, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट। यहाँ पर इसको लगा था ये
एक्सपेक्टेड था, कि ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप यहाँ पर वापस इस पर्सन की लाइफ में आएँगे। किसी टेक्स्ट को, किसी मैसेज को एक्सपेक्ट कर रहा था ये पर्सन, ठीक है, आपकी तरफ से। लेकिन इसको ये आपने ऐसा नहीं करा, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है। जो स्टाउन मोमेंट के बाद आपका बिहेवियर रहा, जिस तरीके से आपने अपने आप को साइलेंट किया, आपने डिटैच कर लिया, क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन मेरे व्यूवर को देखकर क्या सोच रहा है? क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन देख रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। पास्ट में कंफ्यूज थे आप, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपको समझ में ही नहीं आता था आप क्या करें। आप अपने सेल्फ पे, अपनी अपनी वर्क पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, अपनी पावर में रहें आप। स्टेबिलिटी पे अपनी ध्यान दें, अपनी अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखें, बैलेंस रखें, जो होना था वो हो गया, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। भाई ये पर्सन आपके साथ आना विश कर रहा है, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन इस वक्त आपको सोच रहा है, आप तो बिल्कुल इसके काउंटर पार्ट की तरह हैं, ठीक है। ये आपको विश कर रहा है और यहाँ पर आप अपने विश पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये पर्सन आपको विश कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको विश कर रहा है, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी की तरह देख रहा है, ये आपको फ्यूचर स्पाउस की तरह देख रहा है, एक फ्यूचर पार्टनर की तरह, अपना हस्बैंड अपनी वाइफ की तरह देख रहा है। इस पर्सन को आपके जैसा ही अपना पर्सन चाहिए, लेकिन जो इसने किया है बहुत बुरा हो चुका है। यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा पेन रहा है, इमोशनल लॉस रहा है, आप इस इमोशन से डिटैच हो चुके हैं और एक बहुत ज़्यादा डैमेजिंग एनर्जी रही है। इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा दी है, आपने रिजेक्शन फेस करी है इस पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में, लेकिन अब आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद के साथ एक जस्टिस कर रहे हैं। ये आपको बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड देख रहा है मैरिज के लिए, ये आपको कंसिडर कर रहा है, लेकिन आप बेहद हर्ट हैं, ठीक है। इस चीज़ ने आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर दिया है, जो भी इस पर्सन ने किया आपके साथ, डिफेंसिव रहना, हमेशा आपके साथ मिसबिहेव करना, और मतलब कि एक व्हील व्हील चेंज हो चुका है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक व्हील चेंज हो चुका है, व्हील टर्न हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पर जस्टिस ये है कि अब आप डिफेंसिव हो चुके हैं इस पर्सन से। अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे मैरिज और कमिटमेंट, मुझे नहीं लग रहा, व्हील आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ भी एक्सपेक्ट कर ले जो इसने किया है, आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके हैं, आप हार्ट ब्रेक होते होते इस पर्सन के लिए आपके इमोशंस कोल्ड हो चुके हैं ऑटोमेटिक। एक डिवाइन पर्पस के थ्रू यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लव फील हुआ था और यहाँ पर आप बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। ये कार्मिक साइकिल एंड हुई है आपके रिलेशनशिप में। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको कोल्ड देख रहा है, डिटैच देख रहा है, आपको अपने आप से डिस्टेंस पे देख रहा है, और आप मतलब कि फ्री हैं, आप खुश हैं, अपनी विशेस पे वर्क कर रहे हैं, आपको याद भी नहीं आ रही, आप मिस भी नहीं कर रहे सिचुएशन को। ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड विश कर रहा है। ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर को कैसा देख रहा है? ये पर्सन मेरे व्यूवर को इस टाइम फ्रेम पे कैसा देख रहा है? आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट, इसको पता है इसने आपको बेहद दिल तोड़ा है, बेहद आपको तकलीफ दी है, द व्हील। लेकिन यहाँ पर ये एक व्हील चेंज हो चुका है। ये पर्सन देख रहा है कि यहाँ पर पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा पेन फेस करा है, इस रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ देखी है, बहुत कंफ्यूज स्टेट, बहुत ज़्यादा आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको नहीं पता आपको अभी भी क्या करना चाहिए। लेकिन एक एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, उस फेज की एंडिंग हो चुकी है यहाँ पे। वो चेंज हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन इस पर्सन ने आपको जगल करा है, बहुत ज़्यादा जगल करा है। एक जगलिंग एनर्जी यहाँ पर रिलेशनशिप में एंड हुई है, नेगेटिविटी ख़त्म हुई है। इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कर्मा चल रहा था, कार्मिक सिचुएशंस थी, और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन अब आप अपने कैरियर पे मेहनत कर रहे हैं, अपने काम पे मेहनत यहाँ पर करते हुए आप बहुत ज़्यादा, एक ये पर्सन आपको मानता है, आप एक बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे पर्सन है, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आप हार्ड वर्क करते हैं, आपने इस रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, ठीक है। पैलेस ऑफ कॉइन, ये पर्सन आपको मैसेज देना चाहता है, आपका फोकस चेंज हो चुका है, आप इस सिचुएशन से, इस हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से, इस कंफ्यूजन से बाहर आ चुके हैं, ये कहानी खत्म हो चुकी है। खुद को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को डिफेंसिव आपने कर लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आप मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था, वो आपका वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है उसके अंदर। वो आपके किसी मैसेज का, टेक्स्ट का वेट कर रहा है कि आप इसकी तरफ कोई एक्शन लें, लेकिन आप बिल्कुल फोकस हैं, आप व्हील ऐसा टर्न हुआ है कि आपका फोकस ही नहीं है इस रिश्ते पे। ये रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, चलेगा नहीं चलेगा, आपका इससे कुछ नहीं, आप कोल्ड हो चुके हैं। इस पर्सन की तरफ बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी, आप अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं। एम्प्रेस, आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, आपके लिए आपकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपको ऐसे देख रहा है कि आप खुद की हीलिंग पे फोकस हैं, आपको आपको नहीं जानना ये क्या कर रहा है क्या नहीं, हीलिंग पे फोकस है, और यहाँ पर आप अपने लिए एक प्योर लव, अपनी इमोशनल साइड को हील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करे, ठीक है।
आपने इमोशंस को आपने होल्ड बैक कर लिया है, आपकी इमोशंस आपकी एक पावर बन चुके हैं, ठीक है? आप अपनी सक्सेस पे काम कर रहे हैं। इसी इमोशन ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ ये इमोशंस आपको कुछ ना कुछ देकर गए हैं, ठीक है? ये आपकी स्ट्रेंथ बन गई ये इमोशंस। ये आपको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल देके गए हैं, आपकी सक्सेस हो रही है। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली में खुश हैं और एक क्लोज़र हो चुका है, ठीक है? ये पर्सन देख रहा है कि आप मुकम्मल तौर पर इस इमोशन से, इस रिश्ते से डिटैच हो चुके हैं। आप एक बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल और एक अच्छे इंसान, एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्टनर, ब्यूटीफुल पर्सन रहे हैं, ठीक है? आप अगर मतलब किस पर्सन ने डाउट करा, ट्रस्ट नहीं करा या जो भी रहा इस पर्सन के अंदर आपसे रिलेटेड या दूसरों को वैल्यू देना, दूसरों को वर्थ देना मतलब कि देख रहा है कि आप मुकम्मल तौर पर डिटैच हैं, मुकम्मल तौर पर आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। जब ये पर्सन आपको सोच रहा है, आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहा है एक टावर, ठीक है? रियलाइज़ कर रहा है कि आप एक वही पर्सन है जिस तरीके का इस पर्सन ने मतलब कि जिस इसने आप जैसा पर्सन माँगा था। इमोशनल लॉस में है ये पर्सन। इमोशनली लॉस है इस पर्सन के अंदर, ठीक है? इमोशनली आपके डिफेंसिव होने की वजह से ये पर्सन इमोशनली लॉस है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है? इसकी एनर्जी आप पे ही स्टक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं। ये क्रेव कर रहा है, आप इसको चेज़ करें, ठीक है? आप इसको चेज़ करें, आप इसकी तरफ मूवमेंट करें, आप क्यों इसकी तरफ नहीं आ रहे? आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। अवेकनिंग एनर्जी है, सोल अवेकनिंग हुई है आपकी इस रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है? आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है, आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, आपके इमोशंस हील हो रहे हैं, ठीक है? थ्री ऑफ कप्स आपकी लाइफ में न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, न्यू लोग ऐड हो रहे हैं, न्यू लोगों को टाइम दे रहे हैं, न्यू आपकी गैदरिंग्स जहाँ आप इस पर्सन को जकड़ के पकड़ के बैठे थे, इसको लूज़ नहीं करना चाहते थे, आज आप इस पर्सन की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, अपनी सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है? ये आपको इस तरीके से देख रहा है, मतलब कि कहीं न कहीं ये जानता है इसकी वजह यही है, जो सब कुछ हुआ है आपके साथ, आप एक कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं, कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक एक एंडिंग और एक रीबर्थ। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप जो है ना एक किसी लवर कोई लवर आपकी तरफ लाइफ़ में अट्रैक्ट हो रहा है, जो आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाहेगा, ठीक है? जो आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाहेगा, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन है इस वक़्त कंप्लीट हो रही है, कोई मैनिफेस्टेशन के डोर ओपन है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रांगली फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी, कमिटमेंट, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ऑनेस्ट और लॉयल पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है, तो कुछ भी करें, बहुत अच्छा सोचें, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करें, ठीक है? आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है, पर्सन जो भी आपको देख रहा है, एक इमोशनल लॉस, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहा है, ठीक है? इसको इतना पता है इसने एक कीमती इंसान खोया है। आप ऑनेस्ट, लॉयल, एक जेन्युइन पर्सन रहे हैं, ठीक है? आपने अगर इस पर्सन को अपनी लाइफ में ऐड किया था तो इसको एक वैल्यू, वर्थ, इसको रिस्पेक्ट और इसको एक मकाम दिया था, ठीक है? इज़्ज़त दी थी आपने। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।